हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आ गया हूँ आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो लेसन नंबर 3 है हमारा कीमियाई तामुलात और मसावतें, इसका पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में क्या किया, हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि कीमियाई तामुलात क्या होता है, कीमियाई मसावत क्या होती है, उसके साथ साथ कोई भी कीमियाई मसावत को हम किस तरह से मुतवाज़न कर सकते हैं। कीमियाई मसावत में जो बाएं जानिब होता है वो क्या होता है, जो दाएं जानिब होता है उसे हम क्या कहते हैं। कीमियाई तामुलात में जो अनासिर होते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, ठोस, माय, गैस, उसको हम किस तरह से लिखते हैं। मतलब हमने ओवरऑल देखा था कि कोई भी कीमियाई तामुलात किस तरह से लिखी जा सकती है। ठीक है, अब इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि कीमियाई तामुलात कौन कौन से टाइप की होती है। इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप की कीमियाई तामुलात होती है, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है। और साथ साथ में आपके फ्रेंड्स के साथ में क्या कर दो, इसको इतना शेयर कर दो कि एकदम फ्रंट पे यही दिख के आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन, जो क्या है हमारा कीमियाई तामुलात। ठीक है, क्या है कीमियाई तामुलात और मसावतें। तो सबसे पहले अब हमारे पास यहाँ पर है कि कीमियाई तामुलात की किस्में। तो अगर हम देखें तो बेसिकली कीमियाई तामुलात को 4 तरह की किस्मों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तरकीबी तामुल, तहरीरी तामुल, हटाव का अमल और दोहरा हटाव का अमल। इस तरह से 4 तामुलात में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं कि तरकीबी तामुल होता क्या है। तरकीबी तामुल ऐसा तामुल होता है जिसमें 2 आमिल अशिया से एक हासिल अशिया हासिल हो, उसे हम क्या कहते हैं, तरकीबी तामुल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल में हमें बोला है कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, HCl। दोनों को जब हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद हमें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 2 आमिल अशिया है ना। रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास में 2 है और हासिल अशिया कितनी है, 1 है। तो ऐसा तामुल जिस तामुल में 2 आमिल अशिया से एक हासिल अशिया हासिल होती है उसे हम क्या कहते हैं, तरकीबी तामुल कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा है, दूसरा क्या है, तहलीली तामुल। तहलीली तामुल हम उसे बोलेंगे ऐसा तामुल जिस तामुल में एक आमिल अशिया से टूटकर हमें 2 हासिल अशिया हासिल हो, उसे हम क्या कहते हैं, तहलीली तामुल। जैसे यहाँ पर हमारे पास में है शक्कर। शक्कर को क्या किया, हरारत दिया, हरारत देने से हमें क्या मिला, 2 हासिल अशिया मिला। एक मिला हमें कार्बन और दूसरा मिला हमें वाटर के 11 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह की जो कीमियाई तामुलात होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तहलीली तामुल कहते हैं। दैट मींस यहाँ पर हमें क्या बताया गया कि ऐसा तामुल जिस तामुल में एक आमिल अशिया टूटकर क्या करे, 2 हासिल अशिया में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे तामुलात को हम क्या कहते हैं, तहलीली तामुल कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और भी दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर चूने का जो पानी है उसके साथ में क्या किया गया है, केमिकल प्रैक्टिकल किया गया है, केमिकल रिएक्शन का प्रैक्टिकल किया गया है। उस केमिकल रिएक्शन के प्रैक्टिकल के बेसिस पे भी अगर हम देखें तो ये हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, तहलीली तामुल मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, अवेलेबल है, उसको क्या किया गया, हीट दिया गया, जिसके बेसिस पे हमें क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो इस तरह की जितनी भी क्या होंगे तामुलात होंगे जिसमें एक आमिल अशिया से 2 हासिल अशिया हासिल होती हो, उसे हम क्या कहेंगे, तहलीली तामुल कहेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ इसको एक चीज और कहा जाता है, तज्जियाती तामुल। क्या कहा जाता है इसको, तज्जियाती तामुल कहा जाता है। कब तज्जियाती तामुल कहा जाएगा, जैसे आपने गुज़िश्ता जमातों में क्या किया होगा, मुताला किया होगा कि तेजाबी पानी से बर्फ गुजारा जाए तो पानी का तज्जिया होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, तैयार होती है। ये तज्जिया बर्की तवानाई की मदद से होता है, लिहाजा इसे तज्जिए को बर्की तज्जिया कहते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल में भी हमें बोला है कि जिस कीमियाई तामुल में एक आमिल शय से 2 या 2 से ज्यादा हासिल अशिया क्या होती है, हासिल होती है, उसे तहलीली तामुल या तज्जियाती तामुल कहते हैं। मतलब जो तज्जियाती तामुल होता है उसे हम तहलीली तामुल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन में आ सकता है आपको कि तहलीली तामुल क्या है बताइए या तज्जियाती तामुल क्या है ये बताइए। तो वो दोनों में से कोई भी आएगा तो आपको आंसर सिमिलर ही लिखना है कि किसी भी कीमियाई तामुल में एक आमिल अशिया से 2 हासिल अशिया हासिल हो या 2 से ज्यादा हासिल अशिया हासिल हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तहलीली तामुल कहेंगे या तज्जियाती तामुल कहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद हमें दिया हुआ है हटाव का अमल। हटाव का अमल हम उसे कहते हैं जिसमें एक मुरक्कब में का जो कोई आयन है वो क्या करे, दूसरे आंसर के साथ में अपनी जगह को तब्दील कर ले, उसे हम कहते हैं हटाव का अमल। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हमें दिया है कि CuSO4 जो है वो क्या कर रहा है, आयन के साथ अपनी जगह को
चेंज कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, अपनी जगह को चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा FeSO4, क्या हो जाएगा ये FeSO4 प्लस Cu। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो आयन है, आयन क्या कर रहा है, अपनी जगह कॉपर के साथ में तब्दील कर रहा है। तो ऐसा तामुल, जिस तामुलात में कोई मुरक्कब हो और दूसरा क्या हो, आंसर हो, मुरक्कब में का पहला आंसर दूसरे आंसर से क्या करे, अपनी जगह को तब्दील कर ले, उसे हम क्या कहेंगे, हटाव का अमल कहेंगे। क्या कहेंगे, हटाव का अमल। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस तामुल में जो है कॉपर Cu जो है वो क्या है, सुस्त आमिल अंसर है, और आयन जो है वो क्या है, तेज आमिल अंसर है। हमें यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि जो मुरक्कब में सुस्त आमिल अंसर होता है उसकी जगह पे दूसरा तेज आमिल अंसर अपना आयन बनाकर क्या कर लेता है, उसकी जगह तब्दील कर लेता है। ऐसे तामुल को हम क्या कहते हैं, हटाव का तामुल कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, मुरक्कब। मैंने आपको पहले ही बताया मुरक्कब किसे कहते हैं, मुरक्कब उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा आंसर क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। जैसे दो या दो से ज्यादा आंसर, हाइड्रोजन क्लोरीन दो आंसर है, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन तीन आंसर है। तो दो या दो से ज्यादा आंसर मिलकर क्या करते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, मुरक्कब बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मुरक्कब है, इस मुरक्कब में जो सुस्त आमिल अंसर होगा वो क्या करेगा, तेज आमिल अंसर उसकी जगह ले लेगा और उसके बेसिस पे हमें नया प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं, हटाव का अमल कहते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट इसके बाद है दोहरा हटाव का अमल। दोहरा हटाव का अमल क्या होता है, ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आयनों के तबादले से रसूब तैयार होता है, वो दोहरा हटाव का अमल होता है। जैसा कि हम मसावत नंबर 9 देख सकते हैं। मसावत नंबर 9 हमारी क्या थी, तो दोहरा हटाव का अमल यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया है। मसावत नंबर 9 हम देख लेते हैं कि दोहरा हटाव का अमल क्या होता है। कि दोहरा हटाव का अमल ऐसा अमल होता है जब दो आमिल अशिया क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं और क्या करती हैं, रसूब बना कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर AgNO3 और NaCl है, जिसमें क्या हुआ कि जो Cl है वो NO की जगह पर चला जाएगा और NO जो होगा वो क्या करेगा, Cl की जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें क्या मिल गया, AgCl और NaNO3 मिल गया। इस तरह की जो एग्जाम्पल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दोहरा हटाव का अमल कहलाता है। और इसमें क्या होता है कि दोनों भी कंपाउंड होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये भी कंपाउंड है और ये भी क्या है, कंपाउंड है, मतलब ये भी मुरक्कबात है और ये भी क्या है, मुरक्कबात है। और दो मुरक्कबात आपस में मिलकर क्या करते हैं, रसूब तैयार करते हैं और ऐसे तामुल को हम क्या कहते हैं, ऐसे ही तामुल को हम कहते हैं दोहरा हटाव का अमल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, नीचे में ही हमारे पास जो था। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि HCl हमारा एक कंपाउंड है और दूसरा हमारा जो कंपाउंड है वो NaOH है। ये हमें क्या देगा, यहाँ पर क्या होगा कि जो Na होगा वो हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, NaCl। ठीक है, क्या मिला हमें, NaCl। और दूसरा हमें क्या मिलेगा, हमें दूसरा मिलेगा N की जगह पर क्या आ गया, N की जगह पर हाइड्रोजन आ गया। ये क्या हो जाएगा हमारा H2O। तो इसमें और पहले वाले में क्या फर्क है, पहले वाले में देखोगे तो सिर्फ पहला वाला ही क्या था, कंपाउंड था, दूसरा क्या था, एक क्या था, आंसर था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों ही क्या है, कंपाउंड है, दोनों ही क्या है, कंपाउंड है, दोनों ही क्या है, हमारा मुरक्कब है। और दोनों मुरक्कब में क्या हो रहा है कि जो पहले आंसर है दूसरे आंसर के साथ में क्या कर रहे हैं, अपनी जगह को तब्दील कर रहे हैं। तो ऐसे तामुल को हम क्या कहते हैं, दोहरा हटाव का अमल कहते हैं। ऐसा तामुल जिस तामुल में आमिल अशिया के जो हमारा मुरक्कब होता है, उस मुरक्कब के जो अनासिर होते हैं वो आपस में क्या करें, जगह को तब्दील कर लें और क्या करें, रसूब तैयार करके दें, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दोहरा हटाव का अमल। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है बेटा, क्या है हरारत ज़ा और हरारत गिर। हरारत ज़ा हम उसे कहते हैं जिसमें हरारत क्या हो, खारिज हो, हरारत क्या हो, खारिज हो, उसे हम क्या कहेंगे, हरारत ज़ा। और जिसमें हरारत क्या हो, जज्ब हो, हरारत क्या हो, जज्ब हो, उसे हम कहेंगे हरारत गिर। क्या कहेंगे उसे, हरारत गिर। क्या कहेंगे, गिर। और इसको क्या कहेंगे, हरारत ज़ा। ठीक है, अब इसको समझा देता हूं मैं एकदम एग्जांपल से। जैसे कोई बंदा है, अगर वो क्या कर रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है, जा रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, जा जा जा। क्या कहते हैं, जा। अब यहाँ पर जा लिखा है लेकिन हम पढ़ेंगे उसको जा। क्या पढ़ेंगे, जा। तो याद रखना कि जिस रिएक्शन में क्या हो, हरारत खारिज हो, यानी बाहर जाती हुई दिखे, यानी ये साइन दिखे, तो वो क्या है, हरारत जा है। और दूसरा हरारत गिर। गिर मतलब अंदर गिर जा। अब याद करो कि तुम्हारा कोई दुश्मन है, वो क्या है, एक कुएं के पास खड़ा है और आपने क्या किया, उसको पुश कर दिया। ठीक है, पुश कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो याद रखना, ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में कोई भी
जो हरारत है वो क्या हो, जज्ब हो, यानी हरारत क्या हो रही है, उस रिएक्शन में गिर रही है, उस रिएक्शन में क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है ना, जज्ब हो रही है ना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हरारत क्या हो रही है, जज्ब हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, हरारत गिर। ठीक है, जा, जा मतलब जा, ठीक है, बाहर निकल रही है, और गिर मतलब गिर जा, अंदर गिर जा, दैट मीन्स वो क्या है, जज्ब हो रही है। जा बाहर जा रही है, गिर अंदर क्या हो रही है, जज्ब हो रही है। तो ऐसा तामुल, जिस तामुल में हरारत खारिज हो उसे कहेंगे हरारत जा, और जिसमें क्या हो, हरारत क्या हो, जज्ब हो, उसे हम क्या कहेंगे, हरारत। तो ना अब इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल दिए हैं हरारत जा और हरारत गिर के लिए, जिसको हम समझ लेते हैं कि हरारत जा और हरारत गिर। सबसे पहले तो मेन मकसद ये था मेरा कि आपको ये समझ में आए हरारत जा क्या होता है, हरारत गिर क्या होता है। तो आप अगर एक बार इसको पढ़ भी लेंगे, हरारत गिर मतलब इसका जो प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल को पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना याद रखना कि हरारत जा क्या है, जिसमें क्या हो रही है, हरारत खारिज हो रही है, हरारत जा रही है बाहर, उसको क्या कहेंगे हम, हरारत जा। और जिसमें हरारत क्या हो रही है, अंदर जज्ब हो रही है, उसको क्या कहेंगे, हरारत गिर कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर है एग्जांपल। अब देखो इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हरारत, ये हमें क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है। तो क्या हो रही है, इसमें हरारत जज्ब हो रही है, ठीक है, जिसके वजह से क्या है, हरारत गिर। और इसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर है, जो हमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, और प्लस क्या दे रहा है, हीट दे रहा है। तो इसमें जो हीट है वो क्या होगी, बाहर खारिज होगी। तो इस अमल को हम क्या बोलेंगे, हरारत जा तामुल बोलेंगे। ठीक है, इसको और पहचानने का एक एकदम इजी मेथड है। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हरारतें हमारा गिर है, ठीक है, जिसमें हरारत क्या हो रही थी, जज्ब हो रही थी, वो हमेशा क्या रहेगा, रिएक्टेंट में रहेगा, क्या रहेगा, रिएक्टेंट में रहेगा। और हरारतें जो जा है वो हमेशा क्या रहेगा, प्रोडक्ट में रहेगा। तो ये मेथड भी अगर आप याद रखते हो तब भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास में कीमियाई तामुल की शरह। तो यहाँ पर देखें तो बहुत सारे ऐसे क्या है, कीमियाई तामुल है, जैसे चट्टानों की गीज होना, लोहे की अशिया में जंग लगना। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, कोई भी सोडा वगैरह क्या करते हैं, ओपन करते हैं तो उसमें बुलबुले आते हैं। तो अलग अलग तरह की क्या होती है, कीमियाई तामुलात होते हैं। लेकिन ये कीमियाई तामुलात कुछ क्या होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, और किसी किसी का कीमियाई तामुल को क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इन कीमियाई तामुलात में जैसे अगर हम एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दूध है, दूध के फटने के बाद इसका दही बनना, ये बहुत ही वक्त लगता है सर्दी के मौसम में। लेकिन गर्मी के मौसम में क्या होता है, वही दूध का तामुल की शरह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब वो काम क्या हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब बहुत सी ऐसी रिएक्शन है जो क्या होती है, हीट के बेसिस पर वर्क करती है, या बहुत सी ऐसी रिएक्शन है जहां पर उनको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तमासी आमिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, नीचे इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा तो मेन चीज ये होती है कि वो आमिल अशिया की नौयत कैसी है। मतलब जिस आमिल अशिया से हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस आमिल अशिया का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है, वो रिएक्टेंट के साथ किस तरह से वो क्या करेगी, अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, या अपने आप को किस तरह से उस तामुल में लेकर आएगा, ये क्या करता है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। तो अब यहाँ पर हमें दो तरह की धात दी हुई है, एक एल्यूमिनियम है और जिंक है। अगर इसका क्या किया जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तेजाब के साथ में क्या किया जाए, रिएक्शन कराई जाए, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस खारिज करता है। ठीक है, क्या करता है, हाइड्रोजन गैस खारिज करता है। लेकिन अगर हम देखें तो जो एल्यूमिनियम है ये एक क्या है, तेज आमिल धात है, और अगर जिंक देखें तो ये क्या है, सुस्त आमिल धात है। ठीक है, सुस्त धात होने की वजह से जब भी इनका क्या होगा, कीमियाई तामुल होगा, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, और जो जिंक है वो क्या करेगा, थोड़ा सा स्लो रिएक्ट करेगा। तो इनका जो नेचर होता है वो नेचर के डिपेंड करता है किसी भी रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट होने में या लेट कंप्लीट होने में। अब अगर हम देखें तो हमारे पास में दो तरह के क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। एक क्या होते हैं, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करने वाले, और एक क्या होते हैं, थोड़ा सा स्लो एब्जॉर्ब करने वाले। तो इनका नेचर क्या करता है, डिपेंड करता है कि उनके मार्क्स कैसे आएंगे। उसी तरह से यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है, रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आने वाला है, वो प्रोडक्ट कैसा आएगा, वो डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट कैसा है और किस तरह से वो क्या करने वाला है, काम करने वाला है। अगर स्लो काम करने वाला है तो प्रोडक्ट को मिलने में हमें क्या लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। अगर बहुत ज्यादा आमिल है तो वो क्या करेगा, बहुत जल्दी हमें प्रोडक्ट दे देगा। तो इस तरह से उनका जो नेचर है वो नेचर क्या करता है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। इसके साथ साथ जो मेटल की सलाहियत है, ये सलाहियत के बारे में मैंने लेसन नंबर 2 में थोड़ा बताया भी था आपको, और इसके साथ साथ हम लेसन नंबर 8 में क्या करने वाले हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
है आमिल अशिया के ज़र्रात की जसामत। आमिल अशिया के ज़र्रात की जसामत जो है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या बताया गया है कि आमिल अशिया के जो ज़र्रात होते हैं, अगर हम ऊपर की अमल का मुशाहिदा करें तो ये हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि दो इम्तिहानी नलों में मसावी वजन के शाह आबादी फर्श के टुकड़े और सफूफ लीजिए, दोनों में 10 मिलीलीटर हल्काया HCl डालिए, मुशाहिदा कीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले बनने की रफ्तार तेज है या धीमी है। तो अगर हम क्या करें उस प्रैक्टिकल को करें, और प्रैक्टिकल को करने के बाद अगर उसको हम क्या करें समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर हमें उस मुशाहिदे में ये समझ में आता है कि शाह आबादी फर्श के टुकड़ों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं, जबकि सफूफ के साथ तेज रफ्तार से बनते हैं। ठीक है, ऊपर के मुशाहिदे से पता चलता है कि तामुल की शरह तामुल में हिस्सा लेने के वाले ज़र्रात की जसामत पर मुनासिर होती है। कीमियाई अमल में हिस्सा लेने वाले आमिल अशिया के ज़र्रात की जसामत जितनी छोटी होती है, उन तामुल की शरह उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, क्या बताया हमें कि हमें बोला कि दो इम्तिहानी नली लीजिए, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, 2 टेस्ट ट्यूब में लेकर क्या करना है, शाहबादी फर्श के टुकड़े डालना है। एक में क्या रखना है, एक में रखना है हमें सफूफ और एक में रखना है HCl। ठीक है, और बताना है कि किस में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितनी जल्दी निकलने वाली है। तो जो शाहबादी फर्श का टुकड़ा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बुलबुला क्या कर रहा है, जो बना रहा है, तो सफूफ के साथ तेज रफ्तार से बना रहा है, जबकि HCl के साथ क्या कर रहा है, धीरे धीरे बना रहा है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मैटर करता है कि जो हमारे पास में रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट की साइज क्या है। जिसकी साइज जितनी छोटी रहेगी वो उतनी जल्दी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जैसे अब आपको मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि आप क्या करो, एक क्रिस्टल वाला नमक लो, दानेदार नमक लो, और एक क्या लो, उसका क्यूबिक फॉर्म में जो नमक आता है उस तरह का नमक लो। तो जल्दी डिसॉल्व कौन सा होगा? जो छोटा पार्टिकल होगा, वो छोटा पार्टिकल क्या हो जाएगा, जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो भी क्रिस्टल फॉर्म में सॉल्यूशन होगा या जो भी क्रिस्टल फॉर्म में हमारा रिएक्टेंट होगा, वो क्या करेगा, उस रिएक्शन को फास्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। यानी कि यहाँ पे हमें क्लियरली बताया है कि आमिल अशिया के ज़र्रात की जसामत जितनी छोटी होगी उतना ही तामुल की शरह क्या होती है, तेज होती है। इसके बाद है हमारा पॉइंट जी, आमिल अशिया का इर्तिकास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है। कोई भी चीज अगर हमारे पास आमिल अशिया में है, तो आमिल अशिया में उसमें मिलावट है या वो प्योर फॉर्म में है। तो आपने यहाँ पर भी देखा होगा कि हल्काया HCl बोला है, और यहाँ पर भी क्या बोला है, हल्काए। हल्काए मतलब होता है डाइल्यूट। क्या होता है, डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन, मिलावट होगा। जैसे एक टेस्ट ट्यूब क्या है, प्योर फॉर्म में एसिड है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ 1 या 2 टेस्ट ट्यूब क्या किया गया है, पानी या दूसरा सब्सटेंस क्या किया गया है, मिलाया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, हल्काया कहते हैं। और मुर्तकिज मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड। क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उसमें प्योर फॉर्म में ज्यादातर क्या होता है, 95 से लेकर 98% तक के वही चीज प्योर फॉर्म में क्या होती है, अवेलेबल होती है। तो याद रखना, जब रिएक्शन हम क्या करेंगे, मुर्तकिज हाइड्रिक क्लोरो मुर्तकिज किसी भी सब्सटेंस के साथ में करेंगे, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सब्सटेंस के साथ में करेंगे, तो वो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी एज कंपेयर टू हल्काए एसिड के साथ में या डाइल्यूट एसिड के साथ में। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड समझ में आया। कॉन्सेंट्रेटेड हम उसे कहेंगे जिसमें क्या रहे कि मिलावट मिनिमम रहे, मतलब निग्लिजिबल रहे। और डाइल्यूट क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ फीसद क्या होती है, मिलावट होती है, जिसके बेसिस पे क्या किया जाता है, केमिकल रिएक्शंस को किया जाता है। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड का यूज करते हैं, मतलब हम मुर्तकिज हाइड्रिक का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो रिएक्शन क्या होगी, जल्दी होगी। और हल्काए का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको रिएक्शन को होने में थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो याद रखो कि हर एक रिएक्शन किसी न किसी टेम्परेचर पर क्या होती है, वो कंप्लीट होती है। अगर उसको वो टेम्परेचर ना दिया जाए तो वो रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट नहीं होती है। जैसे कि यहाँ हमें बताया है कि तहरीक तामुल के लिए हमने क्या किया था, चुनखड़ी वाला तज्जिया देखा था, चूने का पानी वाला। ये रिएक्शन हमने देखी थी, ये वाली। इसमें देखो कि यहाँ पर हीट, मैंने बताया था ना कि मुसल्लस को क्या किया जाता है, हीट से डिनोट किया जाता है। अगर यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हीट नहीं दी गई होती तो ये रिएक्शन क्या होती थी, कंप्लीट नहीं होती। इसलिए हर एक रिएक्शन को कुछ ना कुछ हीट की क्या होती है, जरूरत होती है। अगर वो उतना हीट नहीं पाएगी तो वो रिएक्शन को कंप्लीट होने में क्या लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर उतना हीट दे दी जाएगी तो वो रिएक्शन थोड़ी क्या हो सकती है, जल्दी भी हो सकती है। ठीक, इसलिए क्या किया जाता है, बहुत सारी रिएक्शंस में क्या किया जाता है, हीट बढ़ाया जाता है। हीट बढ़ाने की वजह से वो रिएक्शन क्या होती है, जल्दी होती है। इसके बाद है तमासी आमिल।
तमाशी अम्ल हम उसे कहते हैं कैटलिस्ट को, जो क्या करता है किसी भी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है, जल्दी कर देता है। जैसे कोई रिएक्शन बहुत स्लो होने वाली थी उसको क्या कर देता है, वो फास्ट कर देता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मुझे घर जाना है अगर स्कूल से, तो मैं अगर पैदल जाऊंगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं अगर गाड़ी से या कार से जाऊंगा तो मैं जल्दी पहुंच सकता हूं। तो जो कैटलिस्ट होता है वो कैटलिस्ट क्या करता है, इसी तरह का काम करता है कि किसी भी रिएक्शन में वो क्या करता है, प्रोडक्ट लाने के लिए हेल्प करता है, मतलब उस प्रोडक्ट को लाने में वो क्या करता है, मदद करता है, और जल्द से जल्द प्रोडक्ट लाने में क्या करता है, वो मदद करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, तमाशी आमिल कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। बाद का टॉपिक है अम्ल तकसीद और अम्ल तहवील। अम्ल तकसीद हम उसे कहते हैं ऐसा तामुल जिस तामुल में ऑक्सीजन क्या हो, ऐड हो, क्या हो, ऑक्सीजन ऐड हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अम्ल तकसीद। ठीक है। और ऐसा तामुल जिस तामुल में क्या हो, ऑक्सीजन रिमूव हो, ऑक्सीजन क्या हो, बाहर निकले, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अम्ल तहवील। और जब ये दोनों रिएक्शन क्या होती है, साथ में होती है, मतलब बैक वक्त में अंजाम पाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बहुत सारे तामुलात दिए, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसमें भी क्या हुआ, ऑक्सीजन मिला, जिसकी वजह से ये क्या है, ऑक्सीडेशन, मतलब अम्ल तकसीद है। कार्बन ऑक्सीजन, इसमें भी क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ये भी क्या है, हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो इस तरह से जितनी भी क्या होगी मसावत होगी, उन मसावत में क्या हो, ऑक्सीजन ऐड हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अम्ल तकसीद। ऐसा तामुल जिसमें हाइड्रोजन गैस क्या हो, खारिज हो। खारिज होने के लिए ये निशान बना हुआ रहता है, क्या बना हुआ रहता है, ऊपर की तरफ तीर, उसका मतलब है कि हाइड्रोजन क्या हो रही है, खारिज हो रही है। लास्ट में हाइड्रोजन आएगा तब भी समझ जाना कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, खारिज हो रहा है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, तकसीद कहते हैं। मतलब तकसीद का क्या हुआ कि ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड होगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा, खारिज होगा। ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे तकसीद। ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड, और हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव। और तहवील में तहवील में क्या होगा, तहवील में होगा ऑक्सीजन रिमूव, ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे तहवील। तो ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में ऐसा तामुल जिस तामुल में ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन खारिज हो, उसे हम कहते हैं तकसीद। ऐसा तामुल जिसमें हाइड्रोजन क्या हो, ऐड हो, और ऑक्सीजन क्या हो, खारिज हो, उसे हम क्या कहते हैं, तहवील। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि ऐसा तामुल जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन क्या हो, रिमूव हो, ऑक्सीजन क्या हो, रिमूव हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अम्ल तहवील। क्या कहते हैं, अम्ल तहवील। कहाँ पे गया ये, अम्ल तहवील कहते हैं। और जब ये रिएक्शन क्या हो, दोनों साथ में हो, क्या हो, दोनों साथ में हो, तहवील और तकसीद दोनों रिएक्शन बैक वक्त, क्वेश्चन में क्या लिखना पड़ेगा, बैक वक्त, मतलब साथ में एक ही टाइम पर क्या हो, दोनों रिएक्शन हो, तो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे हम, रिडॉक्स रिएक्शन। तो सवाल आता है या फिर तकसीद के ऊपर आ सकता है, तहवील के ऊपर आ सकता है, या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है या रिडॉक्स रिएक्शन से क्या मुराद है, इसको क्या करिए, वादे कीजिए। तो ऐसा तामुल जिसमें बैक वक्त में अम्ल तहवील और तकसीद क्या करे, अंजाम पाए, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तहवील और तकसीद दोनों का क्या करो, एक एक एग्जांपल याद कर लो और उसी को क्या कर दिया करो, लिख दिया करो। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी हमें दिया हुआ है अम्ल तकसीद और तहवील का, तो ये भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये दोनों भी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके बाद अगर हम देखें ताकुल, ताकुल कोरिजन मतलब होता है जंग लगना। जंग लगना क्या है कि जब भी ऑक्सीजन क्या करता है, किसी भी लोहे के साथ में कांटेक्ट करता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, उस लोहे के साथ अपना अमल करता है। अमल करने के बाद वो क्या कर देता है, उस लोहे को जंग आलूद कर देता है। जैसे यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिया है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है कि 4 महलूल में क्या किया गया, जो पिन है उस पिन को डाला गया। एक में क्या किया गया, जो है उबले पानी की तेल की तय है, दूसरा जो है नमक का महलूल है, तीसरा हवा है, और चौथा खुश्क है, उसमें कैल्शियम है, उसको क्या किया गया है, बंद किया गया है। तो इन चारों में से सबसे पहले किस में क्या लगने वाला है, जंग लगने वाला है, हमें ये बताना है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर जो कंडीशन हमें बोली है, कंडीशन के अकॉर्डिंग जंग लगने के लिए जो है हवा का कांटेक्ट होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ उबले पानी पर जो है क्या है, तेल की तय है, लेयर है, वो लेयर क्या करेगी,
जो हमारा लोहा है उस लोहे से ऑक्सीजन के कांटेक्ट को क्या कर देगी, रोक देगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है तो जंग नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। दूसरा, नमक का महलूल जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजेशन करेगा, अम्ल तकसीद करेगा। अम्ल तकसीद करने की वजह से यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी नमक के महलूल में भी क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो और हवा, खुश्क हवा जो है, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी जंग नहीं लगेगा। लेकिन जो ये खुला हुआ है, वो खुला हुआ है, हवा से वो क्या करेगा, फौरन कांटेक्ट कर लेगा, हवा से फौरन कांटेक्ट करने की वजह से यहाँ पर क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। तो इस तरह से इन चारों में से सबसे पहले इसमें क्या होगा, 3 नंबर का जो हमारा क्या है टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले जंग लगेगा। तो यहाँ पर हमें क्लियरली बताया हुआ है कि किस तरह से जंग लगता है। जंग का जो जाप्ता है वो Fe2O3 4H2 है। यहाँ पर जो Fe है वो क्या करता है, तकसीद करता है, और तकसीद करके Fe2+ आयन बनाता है। और जो ऑक्सीजन है हमारा वो क्या करता है, तहवील करता है, तहवील करके क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन जो है वो मंफी बरकीबार बनाता है, जिसकी बिना पर हमें क्या मिलता है, हमें जो है जंग आलूद कोई भी सामान हमें नजर आता है। ठीक है, जब Fe2+ आयन मुस्बित बरकीबार से मुंतकिल होता है तब इसका तामुल पानी से होता है और बाद में तकसीद का अमल होकर Fe3+ आयन बनाता है। Fe3+ आयन गैर हल पजीर सुर्ख रंग का हाइड्रस ऑक्साइड आबी बनता है जो ऊपरी सतह पर जमा होता है, और यही क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। ठीक है, Fe2+ आयन जो है वो क्या करता है, Fe3+ आयन में अपने आप को कन्वर्ट करता है, और ये Fe3+ आयन जो है वो रेड कलर का क्या होता है, दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। कि फिजा में मुख्तलिफ तरह के क्या होते हैं, अवामिल होते हैं जो धातुओं के साथ क्या करते हैं, तकसीद करते हैं। तकसीद करने की वजह से नतीजन इनकी चीज होती है, मतलब वो धीरे धीरे उनकी तह क्या होती रहती है, खत्म होती रहती है, बारीक होती रहती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो लगा हुआ क्या होता है, पेंट होता है, या उनके ऊपर जो लगा हुआ ग्रीस होता है वो क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, और उसकी फिर क्या होती है, उसकी जो है जीज होना स्टार्ट होती है, और जिससे वो लोहा क्या हो जाता है, जंग आलूद हो जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में लेसन नंबर 8 में भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ अगर हमें क्या करना है, किसी भी चीज को जंग से बचाना है, जंग से लगने से बचाना है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा या ग्रीस करना पड़ेगा। लेकिन वो चीज भी क्या होती है, धीरे 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 करके खत्म होती है, लेकिन उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ टाइम के बाद वापस से ग्रीस या ऑयल लगाना पड़ेगा, जिससे किसी भी सब्सटेंस पर क्या होता है, जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो ये समझ। इसके बाद है नागवार बदबू सरांड। अगर हम देखें तो रैन एसिडिटी क्या है, अगर कोई घर में क्या है, बहुत पुराना तेल या घी बचा हुआ है, उसके जरिए क्या किया जाए, कोई खाना या कोई गिजा बनाया जाए, तो उसमें से क्या आती है, नागवार बदबू आती है, जो खाने के लायक नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को अगर हमें क्या करना है, महफूज रखना है, तो इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, उनमें हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं जिदे तकसीद। ठीक है, वो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, किसी भी खाने को महफूज रखता है और लंबे अरसे तक के चलाने की कोशिश करता है, या फिर हमें उसे बंद डब्बे में रखना पड़ेगा। जैसे आपके घरों पर अचार वगैरह होगा तो उसको क्या किया जाता है, शीशी में बंद करके रखा जाता है ना, और बंद करके रखा जाता है ताकि उसका जो है ऑक्सीजन के साथ क्या हो ना सके, कांटेक्ट ना हो सके, और ऑक्सीजन के साथ जब कांटेक्ट नहीं होगा तो वो क्या रहेगा, लंबे अरसे तक के सही रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है क्या है, 1 मार्क्स के लिए आता है कि नागवार बदबू क्या होती है, इसको क्या करो, आप डिफाइन करो। तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि लंबे अरसे तक के किसी भी तेल को या खुला रखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसमें से नागवार बदबू आने लग जाती है। इससे उसे बचाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट जिदे तकसीद आमिल क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खाने को या फिर हम किसी भी चीज को या किसी भी अशिया को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेसन बेटा कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ में जरूर से इसको क्या करें, शेयर करें, और साथ साथ में ही जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। आपको ये जो लेक्चर है कैसा लगा और आप कहाँ से इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप जरूर कमेंट करें, और आपके फ्रेंड्स के साथ में इसे जरूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा लेसन नंबर 4 रहेगा, वर्ग के ऊपर से है। उसमें भी मैं क्या करूंगा, डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आप सब हमारे साथ में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय बाय।